परम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी सतगुरु परमात्मा का साकार स्वरूप है, जो संसार का कल्याण करने के लिए धरती पर प्रकट होता है। सतगुरु और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। धर्म ग्रंथों में सतगुरु के उदार चरित्र का बहुत सुंदर स्वरूप नजर आता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी फरमाया गया है, करो बिनती सुन मेरे मीता, संत टहल की बेला, इहा खाट चलो हरि लाहा, आगे वसन सुहेला। कबीर दास जी कह रहे हैं कि हे मेरे मित्रों, हे मेरे प्यारों, आओ ये संतों से मिलने का सुनहरी अवसर है। इस अवसर का हम लाभ उठा लें। ये जो अवसर है ये हमारा बीता जा रहा है, हम इनको संतों महात्माओं के संग अपना लगाएंगे तो इसका हमें लाभ मिलेगा। और संपूर्ण अवतार बानी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी हमें इस शब्द द्वारा समझा रहे हैं, मेरे सजनों रल मिल आओ, रब दी महिमा गा लइए, सतगुरु तो रब करके चेते, इससे ध्यान जमा लइए। शहंशाह जी भी यही समझा रहे हैं कि आओ मेरे सजनों, प्यारों, संतों, महापुरुषों, हम मिलजुल कर इस परमात्मा की महिमा गा लें। और ये परमात्मा की महिमा हम तभी गा सकते हैं जब हम सतगुरु के शरण में आ जाएंगे। सतगुरु ही हमें इस परमात्मा से मिलाता है। सतगुरु साकार रूप में इस निराकार के दर्शन कराने के लिए प्रकट होता है। इसलिए हम सतगुरु की शरण में आ जाएं और इस परम पिता परमात्मा को पाकर फिर हम इसके गुण गाएं। गुरु मेरी सेवा पूजा, गुरु भगवान है, गुरु ने बनाया मुझे सही इंसान है। जन्म तो अमोलक पाया, कर न पाए बंदगी, सतगुरु ने बख्शी हमें प्यार भरी जिंदगी। इन्हीं की कृपा से जुड़ा इनसे ही ध्यान है, रहने खाने बोलने का नहीं था तरीका, गुरु ने सिखाया सही जीने का सलीका। होके दयालु हमें दिया ब्रह्म ज्ञान है, गुरु मेरी सेवा पूजा, गुरु भगवान है। भक्ति की खुशबू से महके घर आंगन, रहमतों का दुनिया में बरसा दो सावन, तुम सा जहां में नहीं कोई दयावान है। चैनो अमन हो जग में छाए खुशहाली, दिलों में खुशी हो सबके चेहरों पे लाली, अरदास यही रेनू यही अरमान है, गुरु मेरी सेवा पूजा, गुरु भगवान है, गुरु ने बनाया मुझे सही इंसान है। जब सतगुरु की शरण मिल जाती है तो फिर यही मुख से निकलता है कि सच्चे पातशाह मेरा सेवा पूजा सब कुछ आप हो, आप जी ने ही हमें ये सच का मार्ग दिखाकर इंसानियत के बारे में बताया है और हमें इंसान बनाया है। सत्य का संग बहुत ही प्रभावशाली होता है। सात संगत जी, इसने इंसान तो बनाया है, इंसान हम तभी बने रह सकते हैं जब हम इंसानियत को अपने मन में पूरी तरह से कर्म रूप में ढाल पाएंगे। कहते हैं कि सत्य का संग बहुत प्रभावशाली होता है, इतना कि वह व्यक्ति को बदल कर रख देता है, उसे दानव से मानव और मानव से देवता बना देता है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो यह समझ लेना चाहिए कि उसे सच्चाई का संग हुआ ही नहीं और वह भ्रम में ही जी रहा है। आत्मचिंतन के पलों में कहते हैं कि हर गुरसिक को अपना आत्म अवलोकन अवश्य करना चाहिए। उसके द्वारा अपने आप से किए गए कुछ जरूरी प्रश्न और उनके उत्तर यह तय करने में मदद करेंगे कि उसकी आध्यात्मिक यात्रा ठीक चल रही है या उसमें तुरंत परिवर्तन की जरूरत है। क्वेश्चन ये है, क्या हमें स्वयं को ज्ञान समझ में आया है? यदि ज्ञान की समझ आई है तो हम ऊंची आवाज में बोलने से गुरेज करेंगे। इस परमात्मा की जानकारी बनी रहेगी, जिसे अक्सर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी अपने विचारों में कहते
कि निरंकार के एहसास में हर पल व्यतीत होगा? क्या दिन या रात मिलाकर भी कुछ पल हम निरंकार के एहसास में गुजारते हैं? दूसरा क्वेश्चन है, क्या हमारा जीवन गुरमत के अनुसार आदर्श जीवन है? हमारा आचरण, व्यवहार क्या संतों भक्तों के अनुरूप जीवन जैसा है? तीसरा क्वेश्चन है, जब मिशन की विचारधारा हम सबके लिए एक बराबर है, तो क्या हमारे आपसी मतभेद पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं? अब भी सोच, विचार, कर्म, आचरण आदि पहले की तरह ही है? चौथा क्वेश्चन है, मन, वचन, कर्म से क्या हमें सेवा करवाने का शौक या इच्छा बनी रहती है, या तन, मन, धन को सेवा में लगाने का शौक रखते हैं? पांचवा क्वेश्चन है, क्या हमारी सोच या चिंतन या विचारों में निरंकार का वास है, या फिर हम केवल प्रवचन करने तक ही सीमित हैं? छठा क्वेश्चन है, क्या हमें प्रवचन विचार सुनने में आनंद आता है, या केवल सुनाने में ही आनंद आता है? यदि सुनने में आनंद आता है, तो क्या संगत या विचारों के बाद कभी सुने हुए विचारों पर हम चिंतन मनन भी करते हैं या नहीं? इसी प्रकार यदि सुनाने का शौक है, तो क्या उन सुनाए गए विचारों पर हम कभी गंभीर रूप से चिंतन करते हैं? सातवां क्वेश्चन है, यदि एक समय में अपने स्वार्थ की पूर्ति का काम और उसी समय गुरु का आवश्यक काम आ गया हो, तो क्या हम अपने निजी कार्य को छोड़कर सतगुरु की सेवा को महत्ता देते हैं? यदि हो तो क्या सचमुच मन से तैयार रहते हैं, या मजबूरी से हम वो काम करते हैं? आठवां क्वेश्चन है, क्या हम मिशन को अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति का साधन मानते हैं, या आत्मिक उन्नति का साधन मानते हैं? कहीं हमारा जीवन इस मिशन से पदार्थ आदि पाने की कोशिश में तो नहीं लगा है? नौवां क्वेश्चन है, सत्संग या सत्य का संग यानी हरि निरंकार का संग है, तो क्या सत्संग में बैठने के बाद भी हमारा मन सत्य का संग कर पाता है, या शरीर तो सत्संग में बैठा रहता है लेकिन मन कहीं और होता है? 10वां क्वेश्चन है, क्या सत्संग के बाद हमारा मन निरंकार के संग की मांग करता है? यदि हो तो क्या सिमरन से इस मन को आनंद की अनुभूति होती है? अर्थात इतने दिनों की संगत, सेवा, सिमरन के बाद क्या यह प्रभु हमारे मन में उतरा है? इसे मन में उतारने का मन, वचन, कर्म से हर संभव प्रयास हो रहा है, या इनमें से अभी कोई स्थिति नहीं बनी है? 11वां क्वेश्चन है, क्या हमारा मन माथा टेककर आशीर्वाद लेने के लिए बेचैन रहता है, या हमने अपने आप को कहीं पूजनीय होने का भ्रम तो नहीं पाल लिया है? आगे 12वां क्वेश्चन है, यदि हमारी ब्रांच में मिशन का साहित्य उपलब्ध है, तो क्या वह केवल संगत के पढ़ने के लिए ही है, या हमें भी इसको पढ़ने की जरूरत है? आगे क्वेश्चन है, क्या हमारी लगभग हर संगत में की गई यह प्रार्थना कि आशीर्वाद दें कि जीवन में सेवा, सिमरन, सत्संग आ जाए, कबूल हुई है, या फलहीन साबित हुई है? यदि फल युक्त है, तो क्या हमारे जीवन में सिमरन अर्थात निरंकार की याद, इसका ध्यान, इसका एहसास हो पाया है? मन लगाकर सत्संग सुनने की आदत बन पाई है? निष्काम भाव से, बिना किसी अहंकार से सेवा करने का स्वभाव बन पाया है या नहीं? कई सालों से जुड़ने के बाद भी क्या हमारे जीवन में प्यार, नम्रता, करुणा, सहनशीलता, दया, गुरमत और निरंकार का प्रवेश हुआ है? यदि हो तो उत्तम, यदि नहीं तो आखिर कब प्रवेश होगा? आगे क्वेश्चन है, लोगों को सत्संग में आने की प्रेरणा देते हैं, प्रचार करते हैं, विचारों में माया को, क्षण भंगुरता, भौतिक सुखों की आसक्ति से दूर रहने की प्रेरणा अपने प्रवचनों के माध्यम से देते हैं, और लगातार इस निरंकार से जुड़े रहने के भाव के लिए अरदास करते और प्रेरणा देते हैं। लेकिन क्या ये गुण हमारे अंदर हैं या नहीं? जीवन का लक्ष्य है निरंकार में इस आत्मा का विलय होना, निरंकार में इस आत्मा का लीन होना। तो क्या अब तक की जीवन शैली से इस ओर कोई प्रगति हुई है?
यदि हाँ तो उत्तम, यदि नहीं तो जीवन शैली अभी तक जीते आए हैं, इससे यदि कुछ अभी तक अचीव ही नहीं हुआ, हासिल ही नहीं हुआ, प्राप्त ही नहीं हुआ, तो क्या जीवन शैली में बदलाव की आवश्यकता है या सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? क्या इतने सालों की इस मिशन के साथ की साधना के बाद इस समय हमारे अंतर्मन की अवस्था, सोच या विचार अर्थात विचारों की स्थिति, भावना की स्थिति गुरुमत युक्त संतों, महापुरुषों, भक्तों के योग्य अवस्था वाली है या अब भी साधारण व्यक्ति ही जैसी ही है? क्या अब तक मुख से ही या विचारों में ही सतगुरु को भगवान मानते हैं या हमारे निजी जीवन में भी इस सच्चाई पर पूर्ण विश्वास, आस्था प्रबल हुआ है? क्या किसी महात्मा के घर में जाने पर वहां के पदार्थों, सुख के साधनों को देखकर अपनी स्वार्थ पूर्ति या उनसे कुछ पाने का लोभ या इच्छा तो मन में नहीं आती? यदि ऐसी सोच नहीं है तो उत्तम है, यदि है तो हमें अपनी स्थिति को निश्चित रूप से बदलना होगा। साथ संगत जी, यहाँ ये कुछ क्वेश्चन दासी ने किए हैं, इसका आंसर अगर आपको जो भी सही लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, बताएं कि दासी ने जो भी ये पत्रिका में से देखकर, पढ़कर, सुनकर बोला है वो आप जी को सही लगा है या नहीं, इतना ज़रूर बताएं। और ये जो क्वेश्चन रखे हुए हैं इस पर भी हमें ये गौर करना है कि हम इन क्वेश्चंस में कहाँ तक सही चल रहे हैं और कहाँ तक सही नहीं चल रहे। अगर हम पूर्ण रूप से सही चल रहे हैं तो सही मायनों में हम ज्ञान के अधिकारी हैं, ज्ञान के अनुसार हम गुरमत में ढले हुए हैं। साथ संगत ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा कर देना और आगे के लिए सुमत बख्शना। सभी के भले की कामना करते हुए दासी सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।